ग्वालियर आरटीओ के पूर्व आरक्षक रहे सौरभ शर्मा की डायरी खुल चुकी है। इस डायरी के एक पन्ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में हुए घोटाले की दास्तां बयान कर रहे हैं। डायरी के पन्ने पर टीएम और टीसी भी लिखा हुआ है और 38 आरटीओ चेकपोस्ट का पूरा लेखा जोखा भी मौजूद है। इन 38 आरटीओ चेकपोस्ट बैरियर में तो कई ऐसे हैं जहां हर महीने करोड़ों रुपए का टारगेट निर्धारित किया गया था। सौरभ शर्मा की इस डायरी में रीवा और मऊगंज जिले में मौजूद चाक घाट और हनुमाना आरटीओ चेकपोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। जी हां, यह वही हनुमाना आरटीओ चेकपोस्ट है जहां रोजाना डंडे के दम पर अभी भी चालकों से अवैध वसूली का खेल जारी है। इस आरटीओ चेकपोस्ट पर अभी भी लुटेरे सक्रिय हैं। यह लुटेरे ऐसे वैसे लुटेरे नहीं बल्कि सरकारी लुटेरे हैं जो डंडे मार मार कर ट्रक चालकों को लूटते हैं, क्योंकि यहाँ सौरभ शर्मा का दूसरा अवतार मौजूद है जिसके इशारे पर रीवा और मऊगंज जिले में यह पूरी अवैध वसूली का खेल जारी है। देखिए भाई, मेरा ड्राइवर का एमपी बॉर्डर पे ये आरटीओ ने घेर के इनको कपार फोड़ दिया है। ये आरटीओ ने मारा है। ये कोना क्यों है? हनुमाना आरटीओ है। ये घेर कर ना गाड़ी वाला का बडमार मारा है। देखिए कपार फोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाले इस हाईवे में मौजूद हनुमाना आरटीओ चेकपोस्ट पर जो अवैध वसूली हो रही है उसकी खबर सबको है, लेकिन इसके बावजूद भी नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारियों की जुबान पर जंग लग गया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस डायरी में जो लेखा जोखा मिला है वह आपको भी हैरान कर देगा। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर डायरी के पन्ने पर लिखा टीएम और टीसी का मतलब क्या है। आखिर मोहन यादव के सारे नियम और कायदे कानून रीवा और मऊगंज जिले में कैसे फैल हो चुके हैं। आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध वसूली हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी इस क्षेत्र के नेता, मंत्री और विधायक की जुबानों पर जंग क्यों लग गया है। चेक बैरियर भी हमने ही बंद किए थे और किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। धन्यवाद। टीसी और टीएम ये सबसे ऊपर लिखा है। अब ये टीसी क्या है और टीएम क्या है और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है। ग्वालियर आरटीओ के पूर्व आरक्षक रहे सौरभ शर्मा की डायरी खुल चुकी है। इस डायरी ने एक और घोटाले का नाम उजागर कर दिया है जिसका नाम है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग घोटाला। सौरभ शर्मा की डायरी से पता चला कि कैसे राज्य के विभिन्न चेक पोस्ट से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की जाती थी। सौरभ शर्मा इस काले कारोबार का सरगना कैसे बना, इसकी कहानी हम इस वीडियो में बता चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सौरभ शर्मा की डायरी में कुल 38 आरटीओ चेक पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। डायरी में जो आंकड़े दर्ज हैं अगर उसकी बात करें तो सौरभ शर्मा की इस काली कमाई की सबसे बड़ी आमदनी मध्य प्रदेश के 2 आरटीओ चेक पोस्ट से हुआ करती थी। पहला इंदौर का सिंधवा जहां टारगेट 40 करोड़ रुपए प्रतिमाह रखा गया था, तो वहीं उज्जैन का नया गांव जहां टारगेट 20 करोड़ रुपए प्रति महीना रखा गया था। इसी तरह से इस डायरी में कुल 38 आरटीओ चेक पोस्ट का नाम भी शामिल है जहां सभी को हर महीने का टारगेट मिलता था और चेक पोस्ट पर मौजूद कर्मचारी अपने आका के निर्देश पर ट्रक चालकों को डंडा मार मार कर उनसे पैसे वसूल करते थे। वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर इस डायरी के पन्ने पर लिखा टीएम और टीसी का मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं इसी डायरी के पन्ने पर मौजूद 11 और 12 नंबर पर स्थित हनुमाना और चाकघाट आरटीओ चेक पोस्ट पर। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाला यह नेशनल हाईवे, जिसे अगर देश की लाइफलाइन कहा जाए तो यह कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। इस नेशनल हाईवे पर मौजूद हनुमाना आरटीओ चेक पोस्ट जहां ट्रक चालकों के घुटनों पर डंडा मार मार कर उनसे पैसे लूटे जाते हैं। यह अवैध वसूली का पूरा काला कारोबार सौरभ शर्मा के दूसरे अवतार के निर्देश पर संचालित हो रहा है। कथित तौर पर उसने 1.5 करोड़ रुपए के ठेके पर हनुमाना और चाकघाट और रीवा के रतहरा बाईपास में अपने गुंडों को तैनात किया है, जिन्हें सख्त निर्देश है कि डंडा मारो और ट्रक चालकों से पैसा वसूल करो। हनुमाना आरटीओ चेक पोस्ट पर तो ऐसा है जहां डंडों के साथ साथ ट्रक चालकों की दाढ़ी भी उखाड़ ली जाती है। इस आरटीओ चेक पोस्ट पर आतंक ऐसा है कि 20 से 30 की संख्या में आरटीओ के प्राइवेट गुंडे डंडा लेकर तैनात हैं, जिन्हें कटर कहा जाता है। वे 24 घंटे डंडा लेकर तैनात रहते हैं और ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हैं। बदतमीज बोलने लगे। वो मैडम थी, वो दाढ़ी पकड़ लीजिए। 2 बार उसने मैडम ने खुद ने दाढ़ी पकड़ा। हम बोला मैडम आप हमारी बेटी समान है, गाली दो या दाढ़ी पकड़ो या गोली मार दो। पत्थर मैं अपना सर मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है। 40,000 रुपए का शीशा है। कितने आदमी थे टोटल? कम से कम वहाँ तो कम से कम 40 आदमी है। देश के कोने कोने से ट्रक चालक ट्रक लेकर यहाँ आते हैं
उन चालकों को पीटा जाता है, उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल किए जाते हैं। और सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि जब ट्रक चालक नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनकी शिकायत नहीं लिखी जाती और उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। अंत में वह पूरे सिस्टम को गाली देते हुए यहां से चले जाते हैं। यही हाल रीवा जिले के चाघाट आरटीओ बैरियल का भी है। पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए आप यह वीडियो देख लीजिए, जिसमें अवैध वसूली का पैसा न देने पर आरटीओ के प्राइवेट गुंडों ने ट्रक चालक के सर पर पत्थर मार दिया। बाद में गुस्साए ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दी, लेकिन फिर पुलिस आती है और सभी को खदेड़ देती है। लड़ने के बाद भी पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखवाया, कुछ नहीं रिपोर्ट लिखवाया, क्या हुआ नहीं हुआ कोई फायदा नहीं। सौरभ शर्मा की इस डायरी में मौजूद आंकड़ों की बात की जाए तो मऊगंज जिले के हनुमना आरटीओ चेक पोस्ट को हर महीने 2 करोड़ रुपए और चाकघाट आरटीओ चेक पोस्ट को हर महीने 4 करोड़ रुपए का टारगेट निर्धारित किया गया था। इस डायरी के चौथे कॉलम में मौजूद आंकड़ों के मुताबिक यह दोनों आरटीओ चेक पोस्ट समय समय पर ईमानदारी के साथ काली कमाई का काला रुपया सौरभ शर्मा जैसे लोगों के पास पहुंचाया करते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी अवैध काली कमाई के आरटीओ बैरियर तो बंद कर दिए, लेकिन रीवा और मऊगंज जिले में सरकार के नियमों को जूते की नोक पर रखकर इन ट्रक चालकों से अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब होती है जब रीवा जिले में स्वयं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जैसे लोग मौजूद हैं, फिर भी डिप्टी सीएम के कान के बगल में स्थित रतहरा बाईपास में लगातार अवैध वसूली का खेल अनवरत जारी है। रीवा जिले में मौजूद चाघाट आरटीओ चेक पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ भाजपा के ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज की विधानसभा क्षेत्र त्योथर आता है, तो वहीं मऊगंज जिले का हनुमना आरटीओ चेक पोस्ट जो भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। इन तीनों जगहों से अवैध वसूली के कई मामले और कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि आरटीओ के गुंडों से पिटने वाले सिर्फ बाहर के ही लोग नहीं हैं, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जो ट्रक चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। मोहन यादव ने आरटीओ चेक पोस्ट जब से बंद कर दिया है उसके बाद से कई ऐसे वाहन स्वामी हैं जो ट्रक चालकों को इन आरटीओ चेक पोस्ट पर लग रही अवैध एंट्री वसूली का कोई एक पैसा नहीं देते, जिसके कारण मजबूर होकर इन ट्रक चालकों को अपनी जेब से इन लुटेरों को पैसे देने पड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के जनप्रतिनिधि मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। नेताओं और अधिकारियों की चुप्पी देखकर जनता को भी ऐसा लगने लगा है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने वोट देकर इतने बड़े पदों पर बैठाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी इस अवैध काली कमाई के कारोबार में संलिप्त हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह अवैध वसूली कई वर्षों से चल रही है। इसमें वर्तमान से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया। इसके दोषी पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी हैं, क्योंकि सभी ने अपने मुंह पर ताला जड़ रखा है। सौरभ शर्मा की डायरी में दर्ज 5 महीने का हिसाब किताब लगभग 50 करोड़ रुपए का है, यानी हर महीने 10 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली होती थी। सबसे कम 62 लाख रुपए अलीराजपुर आरटीओ कार्यालय से आते थे। भोपाल छिंदवाड़ा आरटीओ कार्यालय से 4 करोड़ राशि आती थी। उज्जैन जबलपुर से 6.5 करोड़ रुपए, सागर रीवा ग्वालियर कार्यालय से 5-5 करोड़ रुपए वसूला जाता था। सौरभ शर्मा इस काले कारोबार में 81 महीने तक रहा, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल 800 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली हुई है। दोस्तों, यह पैसा हनुमना, चाकघाट, सिंधवा, नया गांव जैसे 38 आरटीओ चेक पोस्ट से वसूल किया गया था। रीवा में मौजूद परिवहन विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मासूम ट्रक चालकों को लूट लूट कर इतनी संपत्ति बना रखी है कि जिसे देखकर सौरभ शर्मा भी उनके यहाँ पानी भरने को मजबूर हो जाएगा। अगर यह संपत्ति उजागर हो गई तो मध्य प्रदेश सरकार का आधा कर्ज उतर सकता है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि ना ईडी बोलने को तैयार है, ना सीबीआई इन पर कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं है। आज सौरभ शर्मा फरार है, लेकिन इसके बावजूद भी रीवा और मऊगंज जिले में अवैध एंट्री वसूली दिन 2 गुना और रात 4 गुना जारी है। यह अवैध वसूली भाजपा सरकार सहित पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही है। अगर सौरभ शर्मा पकड़ा गया तो अवैध काली कमाई के सरगना भी सलाखों के पीछे होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ शर्मा की डायरी के पन्ने पर जो टीएम और टीसी लिखा हुआ है उसका अर्थ है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, और सबसे बड़ी बात कि क्या रीवा और मऊगंज जिले में चल रही अवैध वसूली रुकती है या फिर अनवरत जारी रहेगी। सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है जो लोक आयुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। 2 ही लोग हैं। ये 6 पन्नों का हिसाब, 6 पन्ने आए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी छपे हैं। इन 6 पन्नों का हिसाब
जो मैं प्रदेशवासियों से खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 5 महीने के एक हिसाब में 50 करोड़ रुपए का हिसाब एक इन पन्नों में है। 5 महीने का एक हिसाब 50 करोड़ रुपए का है। डायरी बाकी किस्सा कैसा है वो अभी गर्त में है। इन पन्नों में लिखा है सामने कि कहां से पैसा आया, टीसी और टीएम, ये सबसे ऊपर लिखा है। अब ये टीसी क्या है और टीएम क्या है और सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है और टीसी का मतलब ट्रांसपोर्ट कमीशन होता है। फिर टीएम मतलब ये क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोड वर्ड है। सवाल ये है इन्हीं पन्नों में है जो पब्लिक डोमेन में, ये 6 पन्ने हैं, टोटल 66 पन्ने की डायरी है, बाकी 60 पन्ने कहाँ हैं। सौरभ शर्मा की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा हमने इस वीडियो में बताया है, जिसे देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।